राधे राधे सभी भैया बहनों के लिए। तो आज है दिन बुधवार और ये ब्लॉग मैंने डाला है 2 दिन का डाला है, सप्तमी का और अष्टमी का। और 2-3 दिन मैंने ब्लॉग को मिस कर दिया था, डाल नहीं पाई, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने नहा धो की पूजा भी कर ली थी, कन्हैया जी की भी कर ली, माता रानी की, और आज्ञारी करके अपना दुर्गा चालीस का पाठ करके और सूर्य भगवान को जल देकर फिर आ जाती हूँ मैं फटाफट से किचन में। तो किचन में करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। और खाने में बनाई मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन को काट के और टमाटर को कर लिया उसमें फ्राई, मसाले डाल के भूंज के अच्छी तरह से फिर डाल देती हूँ उसमें मसाले और फिर डाल देती हूँ मैं आलू बैंगन को। आलू बैंगन की हमारे यहाँ पे थोड़ी नेक रसीली सी सब्ज़ी बनती है, थोड़ी मम्मी को पसंद है नेक, थोड़ी ज़्यादा सूखी नहीं खाती हैं वो। और एक सब्ज़ी मैंने फिर आलू की रसीली भी बनाई थी और आटा लगा के फिर बना लेती हूँ मैं फटाफट से रोटी। और पहले वह लगाऊंगी, गैया के लिए निकालूंगी एक रोटी, फिर भूख के लिए बनाऊंगी और भूख के लिए थाली निकालने के बाद फिर देती हूँ मम्मी को खाने के लिए, फिर खाते हैं बच्चे वगैरह, सभी लोग खाना खाते हैं फिर बाद में। तो पहले मैं भूख के लिए बना देती हूँ सबसे पहले बेल के रोटियों को। और नवरात्रि में मेरा तो व्रत है, तो मैं तो अपने लिए व्रत का ही बनाती हूँ खाना। तो सबको खाना पीना खिला कर तब बनाती हूँ, क्योंकि ना आटे की होती है किचन, तो मेरा मन नहीं करता है व्रत का खाना बनाने का। तब सब काम ख़त्म हो जाता है, एक सब खाना पीना खा लेते हैं। ये भूख के लिए थाली भी निकाल दी थी मैंने और यहाँ पे रख देती हूँ मैं अपने कमरे की अलमारियों से कपड़े निकाल के सारे। तो इनको मैं तय बना के रखती हूँ। बहुत टाइम लग गया था तय बनाने में, 3 अलमारी की कपड़ों की तय बनाई थी मैंने। तो मैं दिन में तो कुछ फल वल खा लेती हूँ व्रत में, और मैं सबको खाना पीना खिला के जब शाम के टाइम में कुछ बनाती हूँ अपने लिए व्रत का। फल रखे रहते हैं, मेरा मन नहीं करता है ऐसे बनाने का कि एक तरफ खाना भी बनाओ एक तरफ व्रत का भी बनाओ। भाई व्रत अन्न के हाथ रहते हैं ना, तो मुझसे नहीं बन पाता है ऐसे। तो मैंने सबको खाना पीना खिला दिया, तो शाम को मैंने अपने लिए फिर यहाँ पे बनाऊंगी मैं व्रत का खाना। तो लौकी को मैंने धो लिया था और छील के उसको कद्दूकस में कस के, और दूध रख दिया था मैंने उबलने के लिए कढ़ाई में, और इसमें डाल दी मैंने लौकी। और इसको ना कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस गाढ़ा होने तक पकाना है, लौकी का हलवा बनाना है। तो इसमें चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। और ये मेरा हलवा भी बन गया है। पकौड़ी भी बनाई थी मैंने व्रत के लिए, वो सूट नहीं कर पाई, और आलू की बनाई थी रसीली सब्जी। तो यहाँ पर लगा दिया माता रानी का भोग। और फिर शाम को कन्हैया जी को सुलाती हूँ मैं। और फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग अष्टमी का आता है। तो सुबह जल्दी जल्दी फटाफट से मैं नहा के सिर धोकर आ जाती हूँ किचन में। और किचन में बनानी थी मुझे नाश्ता के लिए खिचड़ी। तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से आती हूँ, सबसे पहले किचन में ही आती हूँ, बाकी का काम पीछे करती हूँ, पूजा भी बाद में ही करूँगी। तो मैंने थोड़ी सी चावल और मूंग की दाल लिए थे, उसको अच्छी तरह से धो के और घी डाल दिया है उसमें। तो उसमें थोड़ा जीरा और थोड़ी हींग डाल के, नमक डाल के, और कुछ ज़्यादा नहीं डालना है उसमें। पानी थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। तो खिचड़ी सबने खा ली थी और फिर करती हूँ मैं फटाफट से पूजा। तो यहाँ पर करती हूँ मैं आरती, पहले आज्ञारी करती हूँ, लौंग बतासे गोबर सब चढ़ा के, कपूर वपूर, और फिर दुर्गा चालीसा करती हूँ पाठ। नवरात्रि में वैसे तो नहीं कर पाती हूँ, पर नवरात्रि में तो मैं व्रत रहती हूँ, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ ज़रूर। और फिर होती है खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे भरमा बैंगन, तो इनमें मैंने मसाला पहले से ही बना के रख लिया था। ये 2 बैंगन बचे थे लास्ट में, तो मैंने इनको भी भर दिया था, पहले ही रख दिए थे मैंने बना के।
बैंगन को मसाले भर के। तो मेरी बैंगन की सब्ज़ी भी छुक गई है और लगा देती हूँ साथ ही साथ आटा। और भरे में बैंगन की सब्ज़ी के साथ बनाए थे मैंने पराठे। पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को। सबके लिए खाना बनाने के बाद फिर करती हूँ मैं थोड़ा घर का काम। सुबह का झाड़ू तो एक बार निकल ही गया था, मैंने निकाल दिया था, वो मैं सूट नहीं कर पाई थी। ये है अब सबको खाना पीना खिलाने के बाद दोपहर का झाड़ू है, दोपहर के भी बाद। तो यहाँ पर फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू। ये बच्चों का रूम है और फिर लगाती हूँ अपने रूम में झाड़ू। किचन में भी लगाई थी झाड़ू। और ये है लॉबी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सूट भी नहीं कर पाती हूँ और सुबह सुबह जल्दी में कुछ काम करती हूँ या झाड़ू लगाती हूँ, वो नहीं सूट कर पाती हूँ, मिस हो जाता है मेरा। और फिर मैं कभी कभी मन नहीं करता है, बच्चे फ़ोन को ले जाते हैं तो रह जाता है। कभी कभी मेरी वीडियो भी अधूरी रह जाती हैं, कहीं से कुछ रह जाता है, बनाती हुआ नहीं दिखा पाती हूँ मैं ब्लॉग में। ये बैठक है बाहर वाली मेरी, और बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह ही जाती हैं, छूट जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ, बच्चे फ़ोन को देते ही नहीं हैं। और कई बार मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं खुद ही नहीं बना पाती हूँ, मिस हो जाता है ब्लॉग बनाना मेरा। अब मैंने 3 दिन मिस कर दिया था, 3 दिन बाद आया है ये ब्लॉग। तो ये भी मैंने 2 दिन कहा, एक ही में करके डाल दिया है। और झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ थोड़ी डस्टिंग करके। 2-3 दिन से तबीयत ऐसी हो रही थी जैसे हल्का हल्का बुखार जैसा, शरीर में पूरे में दर्द। तो मेरा भी मन नहीं किया था 2-3 दिन का ब्लॉग बनाने का। डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद आज ना हम ना जाएंगे बाज़ार शॉपिंग करने के लिए दीदी के साथ, क्योंकि मेरी दीदी, ये सूट वाली दीदी बैठी है बीच में, इनके लड़के की शादी है। तो यहाँ पे आए थे हम शॉपिंग करने, साड़ी खरीदने। और कोई कह देगा ये मेरी दीदी है, ये सास बनेंगी, लगती नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। इनके लड़के की शादी है सूट वाली दीदी की, और मैं तो इनसे यही कहती हूँ तुम ऐसे लगेंगी बिल्कुल तुम्हारी दौरानी जेठानी आ रही हैं। और ये साड़ी वाले भैया ने बहुत सारी साड़ी निकाली, हमें पसंद ही नहीं आई, तब जाके हमें कई घंटे साड़ी देखने के बाद पसंद आई थी हमें। फिर शाम को आते हैं बहुत लेट बाज़ार से। तो मेरी बेटी ने खाना पीना तो सबको खिला दिया था, आलू के पराठे बना के। तो केवल मैंने अपने लिए व्रत का बनाया था। तो थोड़ी सी करी थी मैंने आलू फ्राई, और यहाँ पे बनाई थी खीर, और फिर थोड़ी सी मखाने भी फ्राई किए थे। और भोग लगा के सबको सुला के यहीं तक का ब्लॉग था। राधे राधे। लास्ट।